तो जब हम धर्म और कर्म की बात करते हैं तो थोड़ा कर्म को और ध्यान से देखें। कर्म जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। एक तो सुकर्म यानी कि अच्छा कर्म, एक कर्म मामूली काम, और एक दुष्कर्म यानी कि खराब काम। तो ये तीनों क्या होते हैं? चलो पहले जो है कर्म से शुरू करें कि जो अपन ने रूटीन में अपने को काम करना है वो तो कर्म हुआ। कि जैसे अपने को जो है सुबह उठ के काम पे जाना है, काम पे गए तो जो अपना काम है वो करना है जिसके लिए अपने को पैसे मिलते हैं, वो तो कर्म हुआ। न तो वो सुकर्म है न वो दुष्कर्म है। जो आपका काम आपको निमित्त है वो आपने किया तो वो आपका कर्म है। तो जैसा कहते हैं कि जो है जैसे जो आदमी उसका काम लोगों को सजा देने का है पर वो उसका काम है। फांसी लगाने का काम जैसे होता था, एक ज़माने में एक जने ने पूछा कि ये फांसी लगाने वाला ये तो दुष्कर्म करता है, तो उसका जवाब ही ये तो उसका काम था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो जैसे कि समझो कि पुजारी पूजा कर रहा है तो उसका कर्म है, अगर उसको उसके लिए पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तो उसमें कोई सुकर्म नहीं है। इसी तरह से जो इंसान अपना काम जिसके के लिए उसको एम्प्लॉय किया है किसी ने, या जो उसका काम है, तो वो कर्म है, न वो सुकर्म है न वो दुष्कर्म है। कर्म जो है वो सुकर्म और दुष्कर्म बन सकता है अगर इंसान बनाना चाहे तो। कि जैसे किसी का काम है सोशल वर्कर का और वो जाके जो है उस काम में जो है बूढ़े लोगों के पैसे चुराना शुरू कर दे, तो वो दुष्कर्म बन गया कर्म में से। ऐसे ही कोई आदमी का काम है से लोगों से फॉर्म लेने का या बिजली के पैसे के बिल लेने का या जो भी है, अगर उसमें वो किसी इंसान की आगे बढ़ के मदद कर दे जो उसका काम का हिस्सा नहीं है, उसको एडवाइस दे दे कि भाई जो है बिजली का बिल जो है आप डाक से भी भर सकते हो, या आपने ज़्यादा पैसे दे दिए मुझे वापस लौटा दे, इत्यादि इत्यादि, तो वो उसका थोड़ा सुकर्म हो गया। एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के दिमाग में और वो उसका बहुत मिसयूज करते हैं। कई बार मैंने सुना कि लोग कहते हैं ओ गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल का जो है वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग शायद जो है गीता का सिर्फ वर्डिंग समझे, उसकी भावना नहीं समझे। तो मैं वो हिस्सा क्लैरिफाई करता हूं कि कर्म और उसके परिणाम का आपकी क्या जिम्मेदारी है। ऐसा है कि जो आपने कर्म किया वो आप दुष्कर्म कर रहे हो और फिर भी जो है गीता का नाम लेके कर रहे हो, जैसा कि कई लोग करते हैं। चोरी, डकैती, दूसरे के साथ बेईमानी, अत्याचार सब, और बोले ये तो जो है भगवान ने मुझे ऐसा जो है वो है कि मेरे को ऐसा कर्म करना है, तो भगवान की जिम्मेदारी है इसके फल की। तो इसका बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जिस आदमी ने दुनिया में पहला एटम बम बनाया, वो एक अमेरिका में प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट करके, जिसने कि एटम बम के ऊपर रिसर्च करके एटम बम बनाया और पहला और दूसरा एटम बम जापान पे डाले और लाखों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को अपाहिज कर दिया। वो गीता का बहुत बड़ा भक्त था और वो ये कहता था कि मैं तो जो काम कर रहा हूं वो जो है भगवान ने मेरे को इस निमित्त बनाया इसलिए कर रहा हूं। तो गीता को ऐसे मेरे ओपिनियन में मिसयूज करना गलत है, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि सुकर्म और दुष्कर्म क्या है। मेरे राय में
वो अपना कर्म करा था कि उसको एम्प्लॉय किया गया था उस काम के लिए, पर वो यूं नहीं कह सकता कि जो है गीता में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा है, क्योंकि वो कभी भी वो काम छोड़ के जा सकता था अगर उसको ऐसा पता था कि इसके इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है शायद उसको पता ही नहीं हो कि उसके बम के इतने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वो आदमी 90 साल की उम्र में जाके अकेला रह के जो है मरा, शायद न्यूयॉर्क में मरा, बिल्कुल बेचारे की जैसे। खैर, तो ये तो बात हुई कर्म के डिफरेंट तरह के कर्म होने की। तो अपना पर्पस क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सुकर्म कर सके और कम से कम दुष्कर्म अपने हाथ से हो। दुष्कर्म क्या हुआ कि दूसरे इंसान का हक छीन लिया, दूसरे इंसान को दुख पहुंचाया जो कि उसको नहीं मिलना था, वो अपनी वजह से मिला, वो दुष्कर्म हुआ। दूसरे इंसान को सुख मिला, थोड़ा आराम मिला, थोड़ा शांति मिली थोड़ी अपने काम से, वो सुकर्म हुआ। पर जब आप उसको उस काम करने के पैसे मिल गए तनख्वाह के तौर पे, तो सिर्फ कर्म रह गया। तो अगर आपको अपने सुकर्म का बैलेंस बढ़ाना है तो आपको ऐसा सुकर्म भी करना पड़ेगा जिसके आपको पैसे नहीं मिलते वापस, जिसमें कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, निष्काम है कि आपने काम किया और उसके बदले में थैंक यू की या कोई चीज की उम्मीद नहीं रखी, वो सुकर्म हुआ। तो गीता का बहाना लेने से पहले कि ये कर्म का फल तो भगवान के हाथ में, कर्म आपके हाथ में कि आपने सुकर्म किया या दुष्कर्म किया। ऐसा होता है जब तक उसके आपके दुष्कर्म का प्रभाव दूसरों में पड़ता है तब तक तो अपन गीता का सहारा लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो एक दिन दुष्कर्म अपने पास लौट के आएगा, और वो जरूर आता है, देर आए सबेर आए, पर उसका फल जो है वो अपने पास आता है। इसी तरह से जो सुकर्म किया उसका भी फल अपने पास आता है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो होती हैं अपन उसको सुकर्म और दुष्कर्म में मामूली कर्म को बदल सकते हैं अगर अपन ध्यान दें तो। अपन रोज खाना खाते हैं, वो कर्म है। अपन किसी का हक छीन के खाना खाएं, किसी के मुंह से निवाला छीन के खाना खाएं, वो दुष्कर्म हुआ। अपन अपने निवाले में से किसी को एक दे दे टुकड़ा, अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दे दे किसी और को भी, तो सुकर्म हो गया। कितना आसान है। अब सवाल यह आता है कि आज की दुनिया में आप किसे दो, अपना खाना किसके साथ शेयर करो। तो उसके कई तरीके हैं कि इंसान को कोई काम करना हो ना तो उसके बहाने 100 मिल जाते हैं, और नहीं करना हो तो 100 बहाने मिल जाते हैं। आप जो है मंदिर में जाके जो है प्रसाद चढ़ा दो और जो है लोगों को बांट दो, वो बांटना हो गया। आप जो है कोई अनाथालय में जो है भोजन का व्यवस्था प्रबंध कर दो, चाहे साल में एक बार ही करो, अपने जन्मदिन पे ही करो, पर वो बांटना हो गया। तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं। सिर्फ भोजन की बात नहीं है, अपने सुख बांट सकते हो आप दूसरों के साथ। आप सर्दी में गर्म आराम लिहाफ में सो रहे हो तो बेचारा कोई गरीब इंसान है तो उसको आप कंबल दे सकते हो। तो ऐसे जो है कि अपने सुखों को आप दूसरों के साथ बांटोगे तो आपके सुख और लौट के आपके पास आएंगे। तो वो तो आपने एक मामूली कर्म जो है उसको कैसे सुकर्म में बदलना, ये आप अगर ढूंढना शुरू करेंगे तरीके तो जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर काम में ये अपने को ढूंढना पड़ेगा, नहीं, पर 10% काम में भी अपन ने कर लिया, 5% काम में भी अपन ने कर लिया तो बहुत है। क्योंकि अपन बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो जो हमने कहा कि जो कर्म धर्म से प्रेरित है
जो कर्म सुकर्म है, जो धर्म से प्रेरित है, वो सुकर्म है। जो धर्म के खिलाफ है वो दुष्कर्म है। तो जो कर्म धर्म से प्रेरित है, सुकर्म है, उसका आपको करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं मिले, कल मिलेगा, कल नहीं मिले, परसों मिलेगा, पर मिलेगा। तो ये तो हुआ कर्म और धर्म का संबंध।